कि तुम पृथ्वी पर 52 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। पार्वती मैया बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ श्राप लगा कैसे? भोलेनाथ समझाने लगे मैया पार्वती को, कहने लगे देवी एक बात पर ध्यान करो कि एक व्यक्ति तो वो होता है जैसे दो प्रकार की सड़क होती है। एक तो होती है जो शहर से बाहर होकर के जाती है, बाईपास जिसे बोलते हैं। एक होती है जो शहर के अंदर से जाती है। अब यदि कोई अपने साधन को लेकर के और बाईपास वाली सड़क पर होकर के निकलेगा तो वो तो तुरंत ही निकल जाएगा। उसको क्या कष्ट होगा, क्या कठिनाई होगी? वो तो खाली पड़ा है, इसीलिए बना है कि जब शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो बाईपास से निकल जाओ। वो तो बना ही इसीलिए है। परंतु साधन चलाना तो उनका है जो शहर के बीच वाली सड़क से जाते हैं। आगे की गाड़ी जितनी आगे बढ़ेंगी अपनी गाड़ी को उतना ही आगे बढ़ा लेते हैं। कोई पीछे से हॉर्न मारता है, कोई गाड़ी वाला मारता है, कोई मोटरसाइकिल वाला मारता है, कोई साइकिल वाला, और वो अपनी स्टीयरिंग को पकड़कर बैठे हुए हैं। जितना मौका मिला उतनी गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। कहने का भाव ये है कि जो संत होते हैं वो तो बाईपास सड़क की तरह होते हैं, जैसे चाहे निकल जाए। लेकिन ग्रस्त जीवन जो होता है उसमें अपने परिवार को भी देखना होता है, उसमें नातेदार रिश्तेदार सबको देखना होता है। लेकिन साधना की गाड़ी को जितना मौका मिलता है उतना ही आगे बढ़ा लेते हैं। उन्हीं का जीवन धन्य है। इसलिए सबसे बड़ा जो साधन है, जो धर्म है, वो ग्रस्त का है। ग्रस्त धर्म सब धर्मों में बड़ा है। और एक बात पर और गौर करो, यदि नारद बाबा सभी को कंठी पहना देंगे, सभी को बाबा जी बना देंगे, तो बाद में बाबा जी कहां से बनेंगे? कोई पेड़ों से थोड़ी गिरेंगे। जब यदि ग्रस्त नहीं होंगे तो ये बाबा जी कहां से आएंगे? और बाबा जी की बात छोड़ दो, अगर ग्रस्त नहीं होंगे तो परमात्मा कहां से आएंगे? भाई भगवान भी तो अवतरित होते हैं। अगर माँ होगी तो परमात्मा जन्म लेंगे, यदि माँ नहीं होगी तो परमात्मा कहां से आएंगे? इसलिए ध्यान दो, गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जितना मौका मिला उतनी अपने जो संयम की गाड़ी है उसको उतना ही आगे बढ़ा दिया। हे प्रभु, हम तो आपके हो गए, जैसे राखोगे वैसे रहेंगे। लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं आया, श्राप लगा परंतु क्रोध नहीं आया। बोले क्यों? बोले नारद जी के मन में विचार आया कि श्राप लगा है कि एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो ये श्राप नहीं, ये तो वरदान हो गया। बोले कैसे? बोले ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा संत बनाएंगे, ज्यादा बाबा जी बनेंगे। बोलो राधे राधे। नारद जी को बुरा नहीं लगा। लेकिन सज्जनों जब वहां पर पहुंचे हिमालय में और भगवान का ध्यान करने लगे, जिन नारद जी को श्राप लगा था कि एक स्थान पर नहीं रुकेंगे, लेकिन आज भगवान के भजन के प्रभाव से उनका समाधि लग गई और भगवान का भजन करने लगे। श्रीमन नारायणी नारायण नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सचखंड नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजोरी ग्रास में भई लड़ाई, गजोरी ग्राह में भई लड़ाई,
बोरी ग्रास में गई है लड़ाई, लड़त लड़ती गई नारायण नारायण नारायण। लड़त लड़त गई नारायण, लड़त लड़त गई नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायणी नारायणी नारायणी, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। नारायण नारायण नारायण। खबर सुन रही जल ऊपर, अरे खबर सुन रही जल ऊपर, खबर सुन रही जल ऊपर। तभी हरि अनुचारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, ओ जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते। पाप हुए सब नारायण हो, पाप हुए सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए भगवान का कीर्तन करते करते, और हिमालय में नारद जी की जो मन की गति थी वो भगवान के चरणों में जाकर के लग गई। हिमगिरी गुआ, हिमगिरी गुआए गियति बावल, समीप सुरसरी सुभावन। जो हिमालय की गुफा थी वहीं पर नारद जी अपने बीना को लेकर के और भगवान का ध्यान करने लगे। आश्रम परम पुनीत सुभावा, एक देव ऋषि मन अधिवावा। मन लगाया नारायण के चरणों में और मन को लगा करके भजन करने लगे, और भजन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया भगवान हरि को पाने के लिए। भयो रमापति पति अनुरागा। अब तो महाराज भगवान नारायण के चरणों में अनुराग हो गया श्री नारद जी का।
मन में कोई विचार नहीं, ये भी नहीं पता कि मुझे दक्ष का श्राप लगा है, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए पृथ्वी पर या नहीं रहना चाहिए। मन में कोई विचार नहीं। नारद जी श्री भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं, अखंड तपस्या चल रही है और तपस्या चलते चलते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। लेकिन सज्जनों, आपने देखा है जब कभी कोई भी भक्त भगवान की भक्ति करता है तो सबसे पहले चिंता किसको होती है? इंद्रदेव को। इंद्र ने देखा नारद जी नारायण का जप कर रहे हैं, न जाने नारायण से क्या वरदान प्राप्त करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जो मेरे इंद्रासन को ही मांग ले। मन में विचार आया इंद्र के, न जाने नारद जी भगवान नारायण से मेरे सिंहासन को न मांग ले। कामदेव को बुलाया, क्योंकि ध्यान देना, अगर मन में भक्ति जागृत होती है, तपस्या जागृत होती है, तो वो राम के कारण, और जिस दिन तपस्या टूटती है तो काम के कारण। जैसे विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी और एक मेनका नाम की अप्सरा ने आकर के जैसे ही पायल का ठुमका लगाया, विश्वामित्र जी की 60 वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। तो ध्यान देना, अगर भगवान प्राप्ति होगी वो राम से, और जिस दिन भगवान से आपकी दुर्गति हो जाएगी तो वो काम से। जहां काम था राम नहीं, जहां राम तहां काम। और सब कुछ छोड़ दो, भगवान के हो जाओ। चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, जिसे न कुछ भी चाहिए वही साह साह। जय हो। अपनी सारी चिंताओं को सब कुछ समर्पित कर दो। हे नारायण, जैसे आप रखोगे वैसे ही रहेंगे। आज नारद जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन सज्जनों, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त कर लेता है तो उसको अभिमान हो जाता है, स्वाभाविक है। उधर जब इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव अपने काम के 5 बाणों को लेकर के आए और नारद जी पर चला दिए। जैसे ही नारद जी पे चलाए, नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। कुछ समय के पश्चात जब कामदेव परेशान हो गए, उधर नारद जी का भजन पूर्ण हुआ, नारद जी की समाधि खुली। कामदेव ने सोचा संत नारद है, न जाने क्या श्राप दे दे, पहले ही चरणों में गिर गए कामदेव। क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बोले आपको भेजा किसने था? बोले इंद्र ने। बोले कामदेव एक बात बताएं, हमने भगवान का भजन किया है और आप चिंता मत करो, मुझे आप पर क्रोध नहीं आया, मैंने क्रोध को जीत लिया। किसने कहा? नारद जी ने। और जाकर के कह देना इंद्र से मुझे उसके इंद्रासन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने लोभ को जीत लिया। नारद जी कह रहे हैं मैंने लोभ को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। और महाराज मुझे आप पर क्रोध नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया। जाकर के कह देना। और मेरे मन के अंदर किसी प्रकार की दुर्गति भी नहीं आई, कोई काम वासना भी नहीं आई, इसलिए मैंने काम को भी जीत लिया। अब जो 3 चीज जीत ली ना, यही तो दुनिया के शत्रु हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। सुंदरकांड में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इन 5 शत्रुओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, उसको फिर परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, स्वयं परमात्मा चल कर के आते हैं। अब सज्जनों, इन तीनों पर विजय पा ली किन्ने? संत नारद ने। तो अभिमान हो गया, और अभिमान हुआ तो महाराज ऐसा अभिमान कि जिसका कहीं तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। अब एक चीज का ध्यान देना आप, कि जो संत नारद ने तीनों चीजों पर विजय प्राप्त की,
क्या वो अपनी शक्ति पे की? एक कोई व्यक्ति था, वो एक दिन चर्चा कर रहा था, कह रहा था, बोले महाराज एक दिन की बात है, मेरे यहाँ पर बहुत गोली चली, लेकिन देखो मैं आपके बीच में बैठा हूं, मैं मरा ही नहीं। अब आश्चर्य की बात, गोली चली और मरा नहीं, ऐसा हो सकता है? लोग आश्चर्य कर रहे, बोले बताओ गोली चली, क्या इसका शरीर लोहे का है? गोली चली और मरा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर धीरे से कहता है, बोले हम क्या है, महल में भीतर बैठे थे। अब ध्यान देना, महल में भीतर बैठोगे तो गोली लगेगी, महल को लगेगी। तो नारद जी का इसमें क्या गुण है? ये तो भगवान नारायण के बनाए हुए महल में बैठे हुए, ये तो नारायण की कृपा है जो काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर दी। लेकिन हम लोगों की यही तो व्यथा है, हम कोई कार्य करते हैं वो हो जाता है तो हम कहते हैं हमने किया, और जिस दिन बिगड़ जाता है तो बोले परमात्मा को मंजूर नहीं था इसलिए बिगड़ गए। अरे भैया, जो अच्छा है बुरा है उसमें परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि जब नारायण की कृपा होगी तो अगर गलत है वो सही हो जाता है, और अगर उनकी मर्जी नहीं हुई तो अच्छा भी बिगड़ जाएगा। लेकिन नारद ने सोचा, बोले ये तो मैंने विजय प्राप्त की है, अब महाराज इसका प्रचार कैसे हो? शंकर बाबा के पास चले गए नारद जी, और जब शंकर जी के पास में पहुंचे, भोलेनाथ ने कहा, बोले नारद आए हैं, आज तो मुझे राम कथा सुनने की सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं राम कथा सुनूंगा संत नारद के मुखारविंद से। मन में विचार है भोलेनाथ बाबा के। नारद जी आप आए, आपने बड़ी कृपा की, मुझे राम कथा सुनाओ। लेकिन सज्जनों, आज राम कथा नहीं, नारद जी तो अपने जीवन की जो काम व्यथा थे उसको सुनाने लगे भोले बाबा को। कहने लगे, भोलेनाथ मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, और मुझे इंद्र के इंद्रासन का लोभ भी नहीं हुआ, आज सुनाने लगे।
पल भी ना हिल पाए। चले आंधी तूफान नारद जी एक पल भी ना पाए। हाँ चले आंधी तूफान नारद जी एक पल भी ना हिल पाए। चले आंधी तूफान नारद जी एक पल भी ना पाए। ऐसी करी तपस्या नारद कामदेव भी विचलाए। तपस्या करी नारद जी कामदेव भी विचलाए। अरे कामदेव चरणों में गिर गए कर दो मुख को माफ नारद जी घबराए। हो गया माला नारद जी नाच रहे। अभिमान हो गया कामदेव को जीता। तो अभिमान हो गया कामदेव को जीता। अरे भोलेनाथ के पास गए कह दी सारी ही बहता। भोलेनाथ के पास गए कह दी सारी बहता। अरे तो हो गया माला मान हो गया माला माल नारद जी नाच रहे। हो गया माला माल नारद जी नाच रहे। अब सज्जनों, नारद जी को अभिमान हो गया और सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत पर और राम कथा की जगह अपने काम कथा की व्यथा को बांटने लगे संत नारद। भोलेनाथ ने सुना, अब तक तो संत नारद भगवान की कथा को कहते थे, सत्संग करते थे, आज क्या हुआ? ध्यान किया कि इनको तो अभिमान हो गया। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, नारद जी ध्यान देना, ये कथा मेरे से तो कही है लेकिन दुनिया में किसी से मत कहना। और नारद जी एक बात और कहो। बोले क्या? बोले मैंने राम कथा कहने के लिए एक बार हाथ जोड़े, अब मैं 100 बार हाथ जोड़ता हूं, अपने काम की व्यथा को बंद करो, किसी से कहना मत। नारद जी ने कहा, बोले ठीक है, हमें क्या पड़ी जो हम किसी से जाके कहें। ठीक है, हमने काम क्रोध मोह को जीत लिया, लोभ को हम नहीं कहेंगे किसी से। अब सज्जनों, नारद जी वहां से वापस तो आ गए। एक दिन मन में सोच रहे थे कि नारायण को पता नहीं चला कि नारद ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। भाई भगवान को तो पता चला होगा। जो कोई भक्त अगर काम को जीत ले, भगवान को पता चलता है। अगर क्रोध करे, ये तो भोले बाबा है। भोले बाबा ने ना तो क्रोध को जीता, ना लोभ मोह को जीता। अगर क्रोध को जीता होता तो कामदेव को भस्म क्यों करते? जब शिव तीसर नैन उगारा,
चित्तवत काम भयो जल छारा, काय को जलता काम देव। हाय नारद जी सोचने लगे, बोले हम तो भोलेनाथ से बड़े हो गए, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने कामदेव पर कोई क्रोध नहीं किया, हमने उसे क्षमा करके वापस भेज दिया। लेकिन क्या नारायण को अभी तक पता नहीं चला? अब नारद जी का विवाह तो हुआ नहीं कि किसी बच्चे को भेज दे, जाओ नारायण से कह दो कि हमने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। अब यहाँ तो बाबा जी काम भी खुद करें और अपना प्रचार भी खुद करें, अकेले बाबा। एक दिन मन में आया, बोले चलो क्षीर सागर में चलते हैं। क्षीर सागर कौन सी जगह है? भगवान नारायण की ससुराल है। लक्ष्मी मैया की उत्पत्ति सागर से हुई थी और भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में वही निवास करते हैं। चलो वहीं चलते हैं। संत नारद जी जा रहे हैं क्षीर सागर में। नारद जी चले, उधर भगवान नारायण बैठे हुए हैं, मैया लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है भगवान विष्णु के। नारद जी चले जा रहे हैं। जब देखा नारायण ने मुस्कुराने लगे, आज तो बाबा आ रहे हैं। भगवान कम कौतुकी नहीं है, लक्ष्मी नारायण बहुत कौतुकी है। लक्ष्मी मैया ने कही, बोले नाथ क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले देवी देखो संत नारद आ रहे हैं अपनी व्यथा को कहने के लिए। अच्छा और दिन तो जब नारद जी जाते भगवान को प्रणाम करते। नारायण ने कहा, बोले नारद जी को अभिमान तो हो गया, थोड़ा इस अभिमान को और बढ़ाया जाए। कैसे? हर्ष मिले उठे रमा निकेता। नारद जी चरणों को छूने लगे, भगवान ने रोक दिया। अरे नारद जी तुम चरण छूने योग्य थोड़ी हो, आ जाओ मेरे गले मिलो। भगवान ने गले से लगाया नारद जी को। नारद जी का अभिमान बढ़ गया, बोले देखो आज तो ठाकुर जी ने गले से लगा लिया। और फिर नारद जी नीचे बैठने लगे, भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं नारद वो स्थान नहीं है आपका। तो बैठे आसन ऋषि समेता बराबर में आसन दिया, बोले यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाओ। संत को अपने बराबर में बैठाया नारद जी को नारायण ने। उसके बाद में फिर कहने लगे भगवान, बोले आप पधारे नारद जी, बहुत दिन हो गए। बोल दिया चराचरी राया, बोल दिया कीनी मुनि राया। कहने लगे भगवान नारायण, नारद जी आप आए, लेकिन एक बात बताओ। वैसे तो जब नारद जी जाते भगवान को प्रणाम करते, ये भगवान नारद जी का अभिमान बढ़ा रहे और कहने लगे, बोले अब तक कहाँ रहे? बहुत दिनन कीनी मुनि दया, तुमने बहुत दिनों में दया की है महाराज। अब बताओ नारायण नारद जी से कह रहे, नारद जी दया करते हैं कि नारायण दया करते हैं? लेकिन आज अभिमान को और बढ़ाया जा रहा है।
बहुत दिनों में दया की, महाराज कहाँ है? लक्ष्मी जी ने कहा, बोले प्रभु आप क्या करते हो? क्यों? क्या नारद को पहले से कम अभिमान था जो आप उनके अभिमान को बढ़ाए जा रहे हो? क्या चाहते हो? भगवान नारायण कहने लगे, मन में बात चल रही है लक्ष्मी और नारायण के, कहने लगे देवी, एक व्यक्ति होता है और उसके यदि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए और फोड़ा जब पैदा हुआ तो डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये दवाई ले लो, इससे ये बैठ जाएगा। और हम लोग गए, दवाई तो ली लेकिन खाई नहीं, अब वो फोड़ा बैठेगा थोड़ी। महाराज डॉक्टर के पास तो गए थे नारद जी भोलेनाथ के, और भोलेनाथ ने कहा इसको सुनाना मत, लेकिन बात रही नहीं मन में, जाकर सुना दिया नारायण को। अब महाराज जब वो थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होगा, जब किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पूछेगा, बोले किसी से दवा ली? बोले ली। तो खाई या नहीं? बोले महाराज खाई नहीं। बोले तो अब तो इसको पकने दो, बड़ा होने दो, और ये पक करके फूटेगा तब सही होगा, अब इसका बैठने का इलाज नहीं है। इसलिए नारायण पहले उस फोड़े को बढ़ा रहे हैं, फिर उसको बाद में फोड़ देंगे। तो मैया से कहते हैं लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी अब ये जो फोड़ा है ना, ये क्रोध का, मोह का, लोभ का, अभिमान का, इसको पहले बढ़ाया जाए। लक्ष्मी जी ने कह दिया, बोले ठीक है स्वामी। लेकिन सज्जनों यहाँ पर नारद जी को संतोष नहीं हुआ। लेकिन जब नारद जी से नारायण ने पूछा कि अब तक कहाँ रहे? बोले बेहल चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि दाय, बहुत दिनों में दया की है। नारद जी को लगा अब कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपनी बात को कह डालो। क्या बात है? अब नारद जी अपने व्यथा को सुनाने लगे। बोले क्या करें नाथ, एक बार हमने तपस्या की हिमालय में और वहां पर कामदेव आया, हमने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्रोध जीत लिया। हमें इंद्र के इंद्रासन की आवश्यकता नहीं थी, हमने लोभ को भी जीत लिया। और महाराज अब बात तपस्या करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, हम तो आपका भजन ही तो करते हैं। पूरी कथा जितनी मन में थी सारी भगवान को सुना डाली। भगवान ने कहा, बोले नारद आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद नारद जी कहने लगे, स्वामी अब हम चलते हैं, चलते हैं। अब भगवान ने रोका नहीं, नारद जी को विदा कर दिया, नारद जी चल दिए वहां से। लेकिन सज्जनों जब नारद जी वहां से निकले, भगवान की माया, भगवान के मन में आया कि इनका मोह दूर करना चाहिए, इनका अभिमान तोड़ना चाहिए संत नारद का। क्योंकि देखो प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक तो भगवान के भक्त होते हैं, भक्तों को अभिमान अगर हो जाएगा तो नारायण उस अभिमान को तोड़ने जरूर आते हैं, जरूर आएंगे उस अभिमान को तोड़ने के लिए, और अपनी लीला से उस अभिमान को नष्ट भी करेंगे। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, उनका तो भगवान वध करते हैं। आज जो संत नारद है, ये तो भगवान के परम भक्त हैं। थोड़ा सा अभिमान हो गया नारद जी का, भगवान ने सोचा इनका अभिमान दूर करना चाहिए। नारद जी जब भगवान नारायण की यहाँ से वापस आए, भगवान नारायण ने एक माया की नगरी का निर्माण किया और माया की एक नगरी बनाई। सुंदर नगरी है जिसका राजा है शील निधि, और शील निधि राजा के एक पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, और महाराज विश्वमोहिनी का है स्वयंवर। अब ध्यान देना, नारद जी जब आए, नारद जी ने देखा इतना बड़ा नगर, इतना सुंदर नगर जो दुल्हन की भांति सजा हुआ है, जाकर तो देखो। अब यहाँ पर भी नारद जी नारायण की जो तपस्या थी उसको नहीं समझ पाए, क्या अभिलाषा है गोविंद की नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ होकर निकल के गए थे, तब तो यहाँ नगर नहीं था। आते वक्त कैसे बन गया?
लेकिन जिनको अभिमान हो जाता है उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। नारद जी चले आ रहे, जैसे ही देखा, किसी ने पूछा, बोले भैया यहाँ क्या है? बोले राजा शील निधि है, उनकी पुत्री है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है। नारद जी के मन में आया, बोले थोड़ा देख लेते हैं। अब ध्यान करना, ये भगवान की माया ही तो है कि संत को क्या पड़ा स्वयंवर देखने के लिए। और ये जो थोड़ा है ना, थोड़े में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है थोड़े में। मन में विचार आया, बोले थोड़ा ही तो है, देख आते हैं। चल दिए, अंदर पहुंचे। शील निधि राजा ने देखा संत नारद आए हैं, प्रणाम किया। देवर्षि आप पधारे, आपको हम प्रणाम करते हैं। अपनी पत्नी के साथ प्रणाम करने लगे। शील निधि राजा की पत्नी ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को भी बुला लिया, संत नारद जी के सामने बिठा दिया। नारद जी इनकी हस्तरेखा देख करके बताओ, इनको कैसा पति मिलेगा। संत नारद हस्तरेखा देखने लगे। अब महाराज संत पहले तो नारद जी उसकी हस्तरेखा देख रहे थे, हस्तरेखा देखते देखते देखना कुछ था और कुछ देख बैठे। हस्तरेखा बता रही है कि इनका जो पति होगा वो चराचर का राया होगा, जिसको कोई जीत नहीं सकता, वो अजय होगा, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन नारद जी उसको उल्टा बांच गए। नारद जी के मन में विचार आया, बोले हस्तरेखा बता रही है जो इसका वर्णन करेगा उसको कोई जीत नहीं पाएगा, वो चराचर का राया हो जाएगा। उल्टा बांच दिया संत नारद ने। मन में विचार आया, बोले इनके साथ विवाह कर लेना चाहिए, यही तो एक गुण बचा है हमें, अगर ये गुण और मिल जाएंगे तो हम परमात्मा हो जाएंगे। विचार आ गया संत नारद के मन में। जब ये विचार आया, बोले महाराज स्वयंवर कब है? बोले कल प्रातः काल में ही स्वयंवर है। दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, क्योंकि जो संत का स्वरूप है उसमें कोई विवाह करेगा क्या? बोले तो क्या करना चाहिए? बोले ऐसा है, हमने भगवान का बहुत भजन किया, नारायण का, जाकर के आज भगवान का स्वरूप मांग लेते हैं। दौड़े दौड़े गए नारायण के पास, हाथ जोड़े, नारायण प्रकट हो गए। बोले कहो नारद जी कैसे आगमन हुआ? प्रणाम किया। बोले महाराज एक काम पड़ गया। भगवान मुस्कुराए। थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया और अब काम की तलाश में आ गए, तुरंत ही काम पड़ गए। बोले कहो क्या काम पड़ा? बोले प्रभु मुझे हरि रूप चाहिए। क्या चाहिए? हरि रूप चाहिए। भगवान ने कहा, बोले ठीक है आपको हरि रूप प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों हमें ध्यान देना, हरि माने नारायण तो होते ही है, लेकिन हरि माने बंदर भी होते हैं। आज भगवान नारायण ने बंदर का स्वरूप नारद जी को दे दिया। लेकिन ध्यान देना, ये भगवान की भक्ति का चमत्कार है कि जब नारद जी को हरि रूप मिला, बंदर का रूप मिला, लेकिन उस बंदर के रूप को किसी ने देखा नहीं, कोई देख नहीं पाया, कोई नहीं देख पाया, केवल दो लोगों ने देखा। किसने? या तो विष्णु मोहिनी ने देखा या भगवान नारायण ने देखा। जब सभा में नारद जी पहुंचे तो सभी को देव ऋषि समझ करके प्रणाम करने लगे। संत नारद को प्रणाम किया। संत नारद ने सभी को आशीर्वाद भी दिया। कोई भी देख नहीं पाया कि इनका बंदर का स्वरूप है। उधर भोलेनाथ को पता चला कि नारायण तो बंदर से प्रसन्न होते हैं, इसलिए नारद जी को बंदर बनाया है। अपने दो दूतों को भेज दिया, जाओ नारद जी के साथ में रहो और नारद जी के यहाँ से पल पल की खबर हमें भेजते रहो कि नारायण क्या लीला करते हैं। वो दोनों दूत चले गए।
लेकिन उन दोनों दूतों को भी भगवान नारद जी का बंदर वाला स्वरूप देखने को नहीं मिला। नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हम पर करुणा करो, हम शंकर जी के दूत हैं। बोले क्या चाहते हैं? बोले संत नारद का जो बंदर वाला स्वरूप है उसको देखना चाहते हैं। नारायण ने पहले तो मना कर दिया कि भगवान नहीं चाहते कि भक्त का उपहास हो, परंतु जब ज्यादा आग्रह किया तो कह दिया, बोले ठीक है ठीक है आप देख सकते हो। नारद जी पहुंच गए। विष्णु मोहिनी ने एक बार देखा, बाद में देखा ही नहीं, बाद में नहीं देखा, एक बार देखा बाद में देखा ही नहीं। नारद जी बैठे हुए हैं, आसपास में दोनों शंकर जी के गण बैठे हुए हैं, वो बार बार चिढ़ाते हैं। नारद जी कहते हैं, बाबा आपका तो बहुत सुंदर स्वरूप है। नारद जी तो फूले जा रहे हैं, फूले जा रहे हैं। नारद जी को पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। उधर विष्णु मोहिनी तो वरमाला को लेके चल रही है। धीरे चलो जी सकुमार, सकुमार विश्व मोहिनी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार विश्व मोहिनी। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार विश्व मोहिनी। धीरे चलो सुकुमार।